Good morning, student. In the previous video lecture, I talked about the indicators, types of indicators, and its work, color, all this thing I have already discussed. So in this video, we will discuss about the acid. So first, what is acid? Acid are those chemical substances which have sour taste. मतलब क्या उसका जो वो खट्टा जिसका टेस्ट होगा. इट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. हमने पहले भी पढ़ा है लिटमस पेपर का काम क्या है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. You all please memorize all the indicators name, that is only 3 types of indicator we have discussed, so you need to memorize only that 3 one, and please memorize it. The acid present in plant and animal are called organic acid. मतलब जो एसिड पौधों में और जानवरों में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. द एसिड prepared from the mineral of earth are called as mineral acid. अब जो एसिड मिनरल से, अर्थ के मिनरल से पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिनरल एसिड. अब अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड का, लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. सो हम ऑर्गेनिक एसिड और का नाम भी लेते जाएंगे और उसके साथ साथ वो किस पौधे में पाए जाते हैं उसका भी नाम लेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं. ठीक, मतलब जो भी जिसका भी थोड़ा स्मेल खट्टा खट्टा हो, जैसे लेमन, ऑरेंज, ये सब में. लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड क्या है, किसमें पाए जाते हैं, जब हम लोग का दूध खट्टा हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं. टार्टेरिक एसिड. टार्टेरिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, अनराइप ग्रेप्स में, जो कि कच्चा अंगूर में पाए जाते हैं. ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, टोमेटो में. फॉर्मिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, आंट में. ये सब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नेम हैं विच यू हैव टू रिमेम्बर. And if we talk about the mineral acid, there are basically only 3 types of mineral acid. What is that? That is hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. That is hydrochloric acid, HCl, sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3. अब हम लोग अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड आर लिटिल बिट वीक. वो क्या होता है, वीक होता है. इट कांट हार्मफुल, इट कांट हार्म टू आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं कर सकता है. बट मिनरल एसिड जो होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे कैन हार्म टू आवर बॉडी इन अ वेरी डेंजरस वे. अगर हम लोग मिनरल एसिड को कंज्यूम करने का सोचे भी तो बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को वो नुकसान पहुंचाएगा. इवन अगर वो डाइल्यूट भी हो फिर भी. तो सबसे पहले अब बात आ गई डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की. तो पहले डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जान लेते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है क्या. उससे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. तो अभी हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो जितने भी मिनरल एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड को छोड़ के बाकी जितने भी मिनरल एसिड है दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. And they are very dangerous to drink even at the dilute solution are very harmful. उसका जो dilute solution है वो भी बहुत ही harmful होगा अगर हम लोग उसको consume करेंगे तो. And all the organic acid are weak acid. Organic acid क्या है, जितने भी organic acid है सारे के सारे weak acid है. The organic acid is used as food ingredient. Organic acid क्या किस में use होते हैं, food ingredient में use होते हैं. So now let us go to the concentrated acid and dilute acid. What is concentrated? Concentrated means
मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब उसमें वाटर का जो अमाउंट हो वो बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, तो वैसे एसिड को बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। एंड डाइल्यूट एसिड को क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड में द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पार्टिकुलर एसिड इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिड, देन इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। मतलब एसिड अगर 5 ml है तो उसमें 1 लीटर पानी हो, इस टाइप का, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। The process of diluting the acid is highly exothermic. Means what? कि जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करेंगे, मतलब जब एसिड में हम लोग वाटर मिक्स करेंगे, when we will mix the water in the acid, then it will produce a large amount of heat. What will happen? It will produce a large amount of heat. It will release heat. So it is the very highly exothermic. Diluting is done by adding concentrated acid to water gradually with stirring, not by adding water with the concentrated acid. What is mean by this line? कि जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे होते हैं एसिड का, तो पानी में, एक बीकर में या जिसमें भी वाटर है, उस वाटर को बीकर में रख के ऊपर से हम लोग थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे और उसको हिलाएंगे, ना कि एसिड रख के उसके बाद उसमें डायरेक्ट वाटर डालेंगे। ऐसा कभी भी नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं ऐसा क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि व्हेन वी विल add a drop by drop acid, then the heat is evolved gradually. क्या होगा? वो धीरे धीरे हीट उसमें इवॉल्व होगा एंड easily absorbed by the large amount of water. क्या होगा कि बहुत सारा पानी है तो वो easily उसका हीट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। But what will happen if we add directly water to the acid? क्या होगा कि जब हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं एसिड में, तो इसको समय नहीं मिलेगा कि ये इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो वाटर के साथ मिक्स होके वो अपने आप को कंट्रोल में रखे। ये क्या होगा? सडनली बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो जाएगा, विच कैन डैमेज योर स्किन, योर बॉडी। सो क्या डाइल्यूशन करने का क्या प्रोसेस है कि हमेशा वाटर में एसिड को डालें धीरे धीरे और उसको मिलाएं, ना कि एसिड में डायरेक्ट पानी डाल के डाइल्यूट करें। ठीक। सो go to the properties of acid. So in the, I think there are some 7 or 8 properties. So let us read all these properties. So first property is acid have sour taste. मतलब एसिड क्या है? एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड सॉल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब ये क्यों करता है, कैसे करता है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि वो H+ आयन रिलीज करता है, ये H+ आयन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। मेटल प्लस एसिड gives to salt
प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लेते हैं, मेटल में जिंक को लिए प्लस एसिड में H2SO4 कौन सा एसिड हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। There are basically three types of mineral acid, that is sulfuric acid, nitric acid and HCl. These three names you have to remember. Hydrogen chloride. So that is क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये तीनों नेम आपको याद करना पड़ेगा, तीनों का फॉर्मूला भी कभी भूलना नहीं है इसको। कौन कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड HCl। तो ये जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अब क्या करेगा? जिंक जो है वो H2 को रिप्लेस कर देगा और जिंक H2 के जगह आ जाएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन H2, सो ये आराम से रिप्लेस कर देगा और इसके जगह आ जाएगा। तो ये क्या फॉर्म कर लिया? ZnSO4 सॉल्ट फॉर्म कर लिया और क्या कर लिया? H2। तो ज़्यादा जितने भी एसिड हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं कि मेटल के साथ मिलके वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बट एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि अगर मेटल के साथ फॉर्म करता है तो वो क्या बनाता है? मेटल क्लोराइड बनाता है, वो मेटल क्लोराइड बनाता है। So most of the acid react with the metal to form salt and evolve hydrogen gas. The dilute hydrochloric acid react with the metal to form metal chloride. So till now we have discussed only four properties of acid. Still there are four properties. So let us go to the next page. Fifth one is acid react with the metal carbonates and hydrogen carbonate to form the carbon dioxide gas. क्या कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेटल, अब वो मेटल किसके फॉर्म में? मेटल कार्बोनेट्स हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl। क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या फॉर्म कर रहा है? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O वाटर। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर्म करेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives rise to sodium salt, that is sodium chloride plus carbon dioxide plus H2O। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये अगर हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि केमिकल, हाँ, ये डिटरमाइन करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या होता है, हीट एनर्जी बोलते हैं, लाइट भी हो सकते हैं।
हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, वाइट प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन हम लोग उसमें देखे थे। ये क्या है? CaOH होल ट्वाइस क्या है? कैल्शियम। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर जो है वो मिक्सचर है, इसका सॉल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 gives rise to CaCO3. What is this CaCO3? Calcium carbonate, which is white precipitate plus H2O. ठीक। Now acid react with base to form salt and water. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब एसिड और बेस दोनों अगर रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं, बस सॉल्ट और वाटर देगा। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स राइज टू फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस H2O, ये H2O। Now, acid react with the metal oxide to form salt and water. Metal oxide, copper oxide plus acid hydrochloric acid forms salt। मतलब कॉपर क्लोराइड, यहाँ हम लोग कॉपर ऑक्साइड लिए हैं तो कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। एंड एसिड हैव कोरोसिव नेचर। अब ये कोरोसिव नेचर क्या मतलब कि अगर हम लोग एसिड को किसी भी कंटेनर में, मेटेलिक कंटेनर में काफी दिनों तक रखेंगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। अगर कपड़े पे एसिड पड़ जाता है तो क्या होता है? कपड़ा जल जाता है। उसी तरह से बर्तन में अगर काफी दिनों तक आप कुछ दिनों तक के लिए एसिड छोड़ देंगे तो वो बर्तन क्या बोलते हैं उसको, लोहा में जैसे जंग लग जाना, उसी तरह से धीरे धीरे बर्तन खाना शुरू हो जाएगा। आप लोग घर में देखते होंगे कि कोई भी खट्टा चीज, लेमन का अगर अचार बनता होगा घर में तो उसको हम लोग मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन करके उसको मेटेलिक कंटेनर को खत्म कर देगा। So this is enough for the properties of acid. You need to remember all the 7 or 8 properties and the indicators works as well. So please go through your book and read carefully. You will easily understand all the things. So thank you.